आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कह दी कि तारकासुर ने उन्हें हरा दिया है और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और वो मारे मारे फिर रहे हैं। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तो आगे की कथा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपयु जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेहि जहु कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। कामदेव जी कहते हैं कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा। मुझे पता है कि शिव का विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है, मैं नहीं बचूंगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तब भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। श्रुति कह, वेद कहते हैं परम धर्म उपकारा। दूसरे के उपकार को परम धर्म कहा है श्रुति ने। परहित लागी तजै जो देही। परहित दूसरे के हित के लिए, लागी के लिए, तजै छोड़ता है, जो देही जो दे को छोड़ता है। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संत सदा उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चलेउ सबहि सिरुनाई। अस कही ऐसा कहकर, चलेउ चल पड़ा कामदेव, सबहि सिरुनाई सबको सिर नवाकर प्रणाम करके। सुमन धनुष, सुमन पुष्पों के धनुष, कर हाथ में लेकर, सहित सहाई और साथ में अपने सहायकों को लेकर। चलत मार, मार कामदेव का नाम है। कामदेव चले, अस हृदय विचारा, और ऐसा हृदय में विचारा कि शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। शिव का विरोध करने से ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है कि मरनु हमारा, मेरा मरना निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। निज बस कीन सकल संसारा, और निज बस अपने बस कर लिया सकल संसारा, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। कोपेउ जब ही बारी चर केतु, सारे चर और अचर जीवों को कामदेव का कोप व्याप गया। कोपेउ जब ही,
बारी चर, बारी हुआ पानी, चर मतलब उसमें चलने वाला यानी मछली, केतु मतलब ध्वजा। मछली के चिन्ह वाली ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, क्षणमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। सकल श्रुति मतलब वेद, सेतु उसके सेतु जो हैं वो सब मिट गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ब्रह्मचर्य नियम और नाना प्रकार के संयम। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज समाप्त हो गया, धर्म समाप्त हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया और विज्ञान समाप्त हो गया। सदाचार जप जोग विरागा, सदाचार समाप्त हो गया, जप समाप्त हो गया, जोग यानी योग वीर समाप्त हो गया और वैराग्य। सभय विवेक कटकु सबु भागा, आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक से क्या उत्पन्न होता है? विवेक की सेना है ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य, ये सब भाग गए। भागेउ विवेक, विवेक इनके सेनापति हैं। सहाय सहित, अपने सहायकों यानी जो ऊपर अभी नाम गिनाए उन सबके सहित भाग गए। सो सुभट संजुग मही मुरे, जो सुभट थे, योद्धा थे, संजुग, मही, मही मतलब पृथ्वी, मुरे रणभूमि में, संजुग मही मतलब रणभूमि में, पृथ्वी पे मुरे मुड़ गए, पीठ दिखाकर भाग गए। सदग्रंथ पर्वत कंदरही, महु जाई ते ही अवसर दूरे, सदग्रंथ जो हैं वो पर्वत की कंदराओं में, महु जाई उसके बीच में जाकर, ते ही अवसर दूरे छुप गए। यानी उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही छुप गए यानी लिखे रह गए, उनका आचरण बंद हो गया। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा, सारे जग में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है। दुई माथ के ही रतिनाथ, ऐसा दो सिर वाला दुई माथ कौन है? जिसके लिए रति के पति, रतिनाथ यानी रति के पति यानी कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। कोपी करु धनु सरु धरा, कोप करके कर हाथ में, धन धनु धनुष बाण, सरु मतलब बाण, धरा धारण किया है। जे सजीव जग अचर चर, जगत में नारी पुरुष असनाम, नारी और पुरुष संज्ञा वाले, नाम वाले, जो सजीव जितने भी चर अचर प्राणी थे, ते निज निज मर्याद तजी, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर भय सकल बस काम, सब कामदेव के वश में हो गए। जय सिया राम।